नालागढ़ तहसील में पटवार एवं कानूनगो महासंघ की इकाई के सभी पटवारी और कानूनगो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज इस हड़ताल का 8वां दिन है। शुक्रवार को नालागढ़ के पूर्व विधायक के ठाकुर भी हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन दिया। गौरतलब रहे कि महासंघ के सदस्य शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हालांकि वे आपदा संबंधित कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उन्हें राज्य कैडर में शामिल करने की अधिसूचना को वापस लिया जाए। वहीं पूर्व विधायक के ठाकुर ने सरकार से अपील की है कि वह पटवारी एवं कानूनगो की मांगों पर गंभीरता से विचार करें। उन्होंने कहा कि पटवारी और कानूनगो अपनी सही मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और बिना देर किए समाधान निकालना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझे उम्मीद थी कि सरकार जो है वर्तमान की कांग्रेस की सरकार जो सुखबीर जी के नेतृत्व में कि इनकी जो डिमांड्स है, इनकी डिमांड जो बड़ी जेन्युइन है, उसको सुनेगी और इनको बातचीत के लिए बुलाएंगे। परंतु जैसे आप देख रहे हैं कि दिन से सरकार उल्टा जो प्रेशराइज कर रही है, इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। इनकी डिमांड्स तो पिछले जैसे बताया इन्होंने और डिमांड चार्टर में लिखा भी है कि पिछले कई साल से चली हुई है। बेशक वो पिछली सरकार के टाइम भी इनकी डिमांड्स थी और ये साल भी इसकी भी 2 साल से ऊपर हो गए सरकार को, इनसे भी डिमांड है। तो उनकी डिमांड्स तो पूरी क्या करनी है, जैसे इनके वेतन की विसंगतियाँ है और एक पटवार भवनों के हालात बड़े ख़राब है, वहाँ कई छत टपकते हैं और भूतपूर्व सैनिकों संबंधी प्रॉब्लम है। इनकी विशेषता सूची को भी इसको दोबारा से अमेंड करने की बात थी। महिला पटवारी और कानूनगो, उनको महिला पटवारियों के लिए बड़ी मुश्किलात आती है काम करने में और आपदा के संबंध में इनकी बड़ी भूमिका रहती है। तो अगर इनको इधर उधर करेंगे तो भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानते हैं अपने एरिए में, तो अलग नुकसान होने वाला है। तो इनको काम बड़ा भारी है। बड़े भारी राजस्व के जो केसेस है न्यायालय में पेंडिंग होती है, तो बड़ा भारी उसी में बहुत समय लगता है। और अपने एरिए के इनको वैसे भी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, अगर अपनी जगह रहें तो वाकई उसकी होना है। और इनकी ये डिमांड्स जो थी भवनों की, वेतन विसंगतियों की, इनके कई भत्ते जो है बड़े कम है, तो वो तो उस पर विचार तो सरकार ने नहीं किया, परंतु उल्टा जो कि मेन आज इनकी बात है, उल्टा जो है इनको स्टेट कार्डर में डाल दिया। जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जो R&P रूल उस टाइम थे डिस्ट्रिक्ट कार्डर की अपॉइंटमेंट के थे, इनकी वरिष्ठता सूची जो बनी, सीनियरिटी लिस्ट जो बनी, वो जिला की है। वो सारी होने के बावजूद अब इनको स्टेट कार्डर में डाल रहे हैं। तो उससे मुझे लगता है वो खासकर जो मैं कहता हूँ जो हमारे ज़िले के हैं, छोटा ज़िला है हमारा, इनको तो वरिष्ठता में बहुत नीचे आ जाएंगे लोग। तो जो R&P रूल, मैं खुद भी एक सरकारी अधिकारी रहा हूँ, R&P रूल जो जिस टाइम अपॉइंटमेंट होते हैं उस टाइम पे होता है, आर्बिट्रेरली कभी भी चेंज कर दो, ये नहीं होता है। दोनों की सहमति से, अगर ये चाहे, सरकार भी चाहे तो अमेंड कर सकते हैं, परंतु कई लोगों ने इसलिए ज्वाइन की है नौकरी, खास करके जो लेडीज़ है हमारी काफ़ी आ रही हैं अब रेवेन्यू में भी, उन्होंने इसलिए की थी कि हम अपने ज़िला में रहेंगे, तो अब उनको स्टेट कार्डर जब कर दिया जाएगा तो उनको तो स्पेशल नुकसान उनका भी होगा और बाकियों का भी इन जनरल, इससे बहुत ही नुकसान होने वाला है। तो हम बिल्कुल यूनियन के साथ हैं और सरकार को भी इसमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को चलो कई बार स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे सरकार का भी कोई फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा, आम जनों का फ़ायदा हो। ना इसे आम लोगों का फ़ायदा है जिसके लिए सरकार बनी है, ना सरकार को फाइनेंशियल जो उसका है कोई एक्सचेकर का फ़ायदा हो रहा है। किसी भी ढंग से सरकार को फ़ायदा नहीं, आम जन को फ़ायदा नहीं और जो एम्प्लॉयज़ है ये इनको फ़ायदा नहीं। जब ऐसी बात हो तो इसमें सरकार को प्रेस्टीज नहीं बनाना चाहिए। इनको सरकार को जब ऐसे सब लोग बैठे हैं तो बड़े कम स्ट्राइक पे जाते हैं, ऐसे जब जाते वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनकी है तो सरकार को मान लेना चाहिए, इनसे बातचीत के बुलाना चाहिए और बातचीत के हल करके ठीक है हम नहीं कर रहे हैं, ये बातें विड्रॉ कर ले जो स्टेट कार्डर है। बाकी जो दूसरी डिमांड्स है उसके ऊपर जितना हो सकता है
स्टेट की जैसे जो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बुरा हाल है, तो उसको देखते हो जितना कर सकते हैं वो करें, जो डिमांड्स माननी है। तो स्टेट कार्डर तो विड्रॉ कर लें इमीडिएटली, इसमें तो कुछ स्टेट का लग ही नहीं रहा है। उल्टा दूर दूर को ट्रांसफ़र होंगे, उल्टा सरकार को नुकसान होता है TAD देने का। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सरकार तुरंत ये करे, इनकी मांग माने, ताकि ये जो है ऐसे परेशान ऐसे होकर नहीं बैठना पड़े इनको। अब आम जनता को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आम जनता का काम जो है सफ़र हो रहा है, तो इसलिए ये कोई मुझे लगता अच्छी बात नहीं है। और मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इनकी बात को मानने के लिए, इनसे बातचीत के लिए इनके बुलाएं और इस बात को प्रेस्टीज नाम रखें। कोई सरकार जो होती है जनहित के लिए होती है और इनकी नौकरी भी जनहित में ही है, तो इनको स्टेट कार्डर में लाने में कोई जनहित मुझे नहीं दिखाई देता। तो इसलिए इमीडिएट विड्रॉल होनी चाहिए ऑर्डर जो है। बाकी आगे जो भी ये कहेंगे हम इनके साथ हैं, और अभी कर लेंगे अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो जब हमारी सरकार आएगी तो अब हम देखेंगे। तो सरकार के काम है इसके हिसाब बहुत लंबे समय तक चलने वाले नहीं है ये, तो ये ऐसा होने वाला है। वहीं संघ का कहना है कि जिला कैडर के तहत ही अधिकांश पटवारी, विशेषकर महिला कर्मचारी इस सेवा में शामिल हुए थे। ऐसे में राज्य कैडर की अधिसूचना उनके हितों के खिलाफ है। उनकी प्रमुख मांग यह है कि सरकार बलवान कमेटी की सिफारिशों को लागू करे और राज्य कैडर की अधिसूचना को वापस ले। संघ का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने की बजाय उन पर दबाव बना रही है कि वह हड़ताल खत्म कर काम पर लौट आए। लेकिन हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और सरकार से ठोस कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब से यह हड़ताल शुरू हुई है, तब से तहसील में ज्यादातर काम पेंडिंग पड़े हुए हैं और आम आदमी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी जमीनों से जुड़े काम नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि दफ्तरों में ना तो पटवारी है और ना ही कानून को। इस स्थिति का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, जिससे उनके महत्वपूर्ण कार्य अटके हुए हैं। अगर यह हड़ताल जल्दी खत्म नहीं होती तो इसका असर आगामी चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। सरकार को भी इस मामले पर जल्द ध्यान देकर समस्या का समाधान निकालना चाहिए ताकि आम जनता को और अधिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। नमस्कार सर, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है और मैं पटवार और कानगो महासंघ इकाई उप तहसील पंजहरा का सचिव हूँ सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सर, जो आप हमारे बीच हमारा पक्ष जानने के लिए पहुँचे। सर, आज हमारी हड़ताल को जो है ये 8 दिन हो चुके हैं और हम लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि आपने ये अचानक से जो जिला कैडर से स्टेट कैडर कर दिया है, इस निर्णय को आप वापस लें। इस संदर्भ में पूर्व में भी सरकार से हमारी वार्ता हुई सर। लास्ट ईयर 2024 में भी ये गतिरोध थोड़ा उत्पन्न हुआ था, तो सरकार ने हमसे सरकार मिली भी थी और विस्तृत वार्ता भी हुई थी। तो सरकार ने हमें आश्वस्त किया था कि हम आपका कैडर चेंज नहीं करेंगे और इसके एवज में अगर कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी है तो हम वो लेके आएंगे। इसके अतिरिक्त हमारी बहुत सी मांगें थी जो हम पूर्व में भी सरकारों से करते रहे हैं और ये जब नई सरकार आई थी तब से ही हम सरकारों के समक्ष विभिन्न मंचों से रखते रहे हैं। तो उन मांगों पे तो कभी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टे सरकार ने अब स्टेट कैडर कर दिया है। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टेट कैडर से क्या परेशानी हो रही है। सर, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ। मैंने भारतीय वायुसेना में 20 वर्षों तक काम किया है। तो अपनी भारतीय वायुसेना में रहते हुए मैंने देश के विभिन्न इलाकों में, दुर्गम क्षेत्रों में, फील्ड एरिया में भी काम किया सर, और अपनी फैमिली से दूर रहा हूँ। अब जब मैंने यहाँ पे राजस्व विभाग में ज्वाइन किया तो मैंने ये सोच के ज्वाइन किया कि ये एक जिला कैडर की पोस्ट है और मेरे घर पे कुछ परेशानियां हैं, तो ताकि मैं अपने ज़िला में रहते हुए अपने घर को भी देख सकूं और राजस्व विभाग को भी अपनी सेवाएं दे सकूं। अब सर, अचानक से किसी भूतपूर्व सैनिक को, जहां की सरकार को भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी नीतियाँ अपनानी चाहिए, वहाँ पे सरकार ने इन सैनिकों को जो है स्टेट कैडर कर दिया सर। तो उनका परिवार भी सर डिस्टर्ब हो गया। दूसरी बात सर, महिलाओं की, महिलाएं भी यही सोच कर आई हैं। यहाँ पे आज की डेट में जितने भी पटवारी और कानगो हैं, सभी पढ़े लिखे युवा हैं सर, क्योंकि रोज़गार नहीं होता है, इसीलिए
छोटा रोज़गार भी अपनाने में ये गुरेज नहीं करते हैं। ये भी यही सोच के आए कि इनके भी कोई ना कोई अपने घर में प्रॉब्लम्स थी, इनके पास बेटर एवेन्यूज़ थे, स्टेट में जा सकते थे, सेंटर में भी जा सकते थे, कोई अन्य कार्य भी कर सकते थे, लेकिन कम तनख्वाह होते हुए भी इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया। अब सर इन्होंने, सरकार ने जो स्टेट कैडर किया है, सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। हमारा सिर्फ यही आग्रह है। दूसरी बहुत बड़ी बात यह है सर कि इससे जो हमारी सीनियरिटी लिस्ट है, सीनियरिटी लिस्ट अभी तक डीसी ऑफिस में मेंटेन होती है। जब भी कोई पटवारी का बैच पास आउट होता है, उसकी सीनियरिटी लिस्ट हमारे उपायुक्त कार्यालय सोलन में मेंटेन होती है। हमारा ज़िला एक तो छोटा है सर, रिप्रेजेंटेशन में छोटा है अन्य ज़िलों के मुकाबले। अब उस सीनियरिटी लिस्ट, जब वो लिस्ट पूरी जम्बल्ड अप हो जाएगी स्टेट कैडर करने के बाद, तो जो आज प्रमोशन के मुहाने पे खड़े हुए हैं कुछ हमारे जो कानगो बनने वाले हैं, उनकी प्रमोशन, पदोन्नति उनकी निश्चित तौर पे डिले होने वाली है, कई वर्षों तक डिले। एज इट इज़ हम एक समस्या से जूझ रहे हैं कि हमें तो वैसे ही 60% कोटा मिलता है प्रमोशन में, जो बाकी का 20% है वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ को मिलता है। हम उनसे भी, सरकार से हमारी ये भी मांग है कि वो 20% कोटा हमें वापस किया जाए। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं। हमारे पटवार खानों के हालात अगर आप देखेंगे सर, अगर आप कभी विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि दरारें हैं पटवार खानों में, भवन चू रहे हैं, फर्नीचर नहीं है, लोग आते हैं उनको बिठा नहीं सकते। जब कभी बरसात होती है हम लोगों के आपदा से निपटने के लिए तुरंत मौके पे पहुंचते हैं, लेकिन जब हमारे पटवार खाने चूर होते हैं, सरकार ने इस संदर्भ में कभी संज्ञान नहीं लिया है। हमारी ये पहले से मांगे रही हैं कि हमें बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। अभी आप देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, 2001-2002 से डिजिटलाइजेशन का काम शुरू हो गया है, लेकिन आज दिन तक पटवार भवनों में ना कोई इंटरनेट की सुविधा है, ना प्रिंटर की सुविधा है। अगर एक कागज़ भी हमें कोई ज़ेरॉक्स करना है तो हमें कहीं किसी दुकान पे भागना पड़ता है, या जो हमारे पास साइल आते हैं उनको भगाना पड़ता है। हमारी विभिन्न प्रकार की मूलभूत समस्याएं हैं जिनको सरकार को एड्रेस करना चाहिए, ना कि कर्मचारियों को परेशान करना चाहिए। सर इसके बारे में तो जो हमारी राज्य कार्यकारिणी है वो बेहतर तरीके से डिसीज़न लेगी, लेकिन हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि हमारी मांगे आपके समक्ष काफ़ी पहले से पेंडिंग है। आपने हमें आश्वस्त किया था, जब स्टेट कैडर हो ही गया है सर, तो ये तो मंत्री जी को अभी देखना है कि उनको जो कर्मचारी हैं वो उनका समर्थन में रहना है, उनको सपोर्ट करना है या परेशान करना है। सर रणनीति क्या है आगे की क्या? सर जैसा भी आदेश होगा हमारी कार्यकारिणी का, उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे।